श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा एक बात पूछे, आज कौन सी कथा सुनेंगे हम लोग? अभी सुन भी रहे हैं तो बताना भी सरल है। भोलेनाथ जी के आगे शादी विवाह की कथा। अच्छा तो भाई अब शादी होती है तो एक पक्ष कन्या पक्ष होता है, एक पक्ष वर पक्ष होता है। दो पक्ष होते हैं, एक कन्या पक्ष होगा, एक वर पक्ष होगा। एक घराती होंगे और बराती होंगे कुछ लोग। तो ये बताइए बराती कौन कौन होंगे? हाँ, बाबा जी की तरफ से। अच्छा घराती भैया पार्वती की तरफ से। हम समझ गए, आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोग भोले बाबा जी के जो बारात वाले हैं ना, भूत प्रेत वही है, इसीलिए हाथ नहीं उठाया। तो ये बताइए जो भाई उनके बाराती नहीं है, अगर आप लोग नहीं है तो हाथ उठा दीजिए। घर अगर मैया पार्वती की तरफ से आप लोग रहेंगे है ना? रहेंगे? कौन कौन रहेगा पार्वती मैया की तरफ से? अच्छा, और भोलेनाथ जी की तरफ से? चलो ठीक है भाई, जो हाथ नहीं उठाए उन्होंने समझ लेंगे तो भोलेनाथ जी के बाराती। राधे श्री राधे। जय जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। तो आज मैया सती प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए प्रभु को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करने के बाद में आज श्री हरि से वर मांगा। क्या वर मांगा? सती भरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वर मांगा कि हे भगवान श्री हरि, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब अगला जन्म भी लूं तो मुझे प्रभु शिव के चरणों की प्राप्ति हो, मैं उनकी दासी बनूं। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। यही कारण है कि उनका अगला जन्म दक्ष जिस प्रकार कठोर था, इस तरह के व्यक्ति के घर में नहीं बल्कि पत्थर। माँ ने कहा कि भले ही पत्थर के घर में जन्म दे देना, लेकिन इनके घर में अब कभी मत जाना। तो इसीलिए राजा हिमांचल के घर में मैनावती के गर्भ से। तो आज मैया सती जी प्रभु को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करके आज अग्निदेव को प्रणाम करके स्मरण करती हैं उनका। बस श्री हरि का ध्यान करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देती। इधर जब मैया ने प्राणों का त्याग किया, भोलेनाथ जी को पता चला, उन्होंने जटा फेंकी जिससे वीरभद्र का प्राकट्य होता है। वीरभद्र आकर के यज्ञ का विध्वंस कर डालते हैं। अच्छा महाराज, जब इधर यज्ञ का विध्वंस हो गया तो विध्वंस होने पर भाई यज्ञ अधूरा रह गया। उसका दक्ष का सिर काट दिया वीरभद्र जी। तो सारे देवतागण पहुंचे कि महाराज देखिए, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, पूरा रहना चाहिए। अधूरा रहेगा तो कोई फल ही नहीं मिले। भोलेनाथ बोले हैं, सब पर आशीर्वाद दिया है, सब पर कृपा करी है। इधर यज्ञ पूर्ण हुआ और दक्ष प्रजापति को बकरी का शीश लगाया जाता है। किसका शीश लगाया गया? बकरी का। अच्छा, जब बकरी का शीश लगा तो अब दक्ष प्रजापति कर रहे हैं ना मैं। क्या करते थे? अभिमान के कारण मैं कर रहे थे, तो भगवान ने कहा तुम अच्छे से ही मैं कर। इधर भोलेनाथ जी इतने विरह में व्याकुल है, मैया सती के शरीर को उठाते हैं और विचरण करने लगते हैं सब जगह। भगवान विष्णु ने सोचा अगर भोलेनाथ इस प्रकार व्याकुल होंगे, परेशान होंगे तो भाई कार्य कैसे होगा सृष्टि। अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और मां सती का जो शरीर है उसके 51 टुकड़े कर। और आज हम सभी शक्तिपीठ के नाम से जानते भी हैं, अनेकों जगह पर विराजमान है मां के शक्तिपीठ। कहीं पर उनका हाथ गिरा, कहीं पे उंगली गिरी। हमारे प्रयागराज के पास में एक कड़े धाम पड़ता है,
वहां पे माँ सती का बायां हाथ का पंजा हुआ था और बगल से माँ दुर्गा जी भी निकली हुई है। बड़ा सुंदर स्थान है। माँ की कृपा से अक्षर दर्शन होते हैं उनके। तो बिहार में भी कथा करने गए थे, वहां पे माँ का शीश गिरा हुआ था, मढ़ौरा था, तो वहां भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अनेकों जगह पर माँ की जो शरीर है उनकी 51 टुकड़े हुए, 51 शक्ति। इधर जब माँ के शरीर के टुकड़े हो गए, भोलेनाथ जी जाकर के आसन लगाते। इधर माँ का दूसरा जन्म होता है राजा हिमाचल। अच्छा, जब दूसरा जन्म हुआ तो बचपन से ही नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस जन्म में इनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी के आशीर्वाद के द्वारा बचपन से ये शिव जी की भक्त हुई, बहुत प्रेम करती थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ पार्वती के जो गुरुदेव जी हैं वो नारद जी हैं। नारद जी हैं गुरुदेव जी। कोई भी अच्छा भला कार्य हो तो वही मार्गदर्शन करते हैं। इधर धीरे 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 मैया पार्वती बड़ी हो रही है। प्रभु से अनन्य प्रेम है, प्रभु की खूब भक्ति करती है। सुंदर समय आया तो प्रभु ने इधर आसन लगाया हुआ, समाधि में लीन थे। तो माँ ने सोचा कि भाई प्रभु की समाधि को तो हटवाना पड़ेगा। खूब प्रयास किया लेकिन प्रभु की समाधि ही न टूटे। कामदेव का सहारा लिया गया, जिनके सहारे के द्वारा प्रभु की समाधि टूटी। अच्छा, जब समाधि टूटी तो इधर अब माँ की भी परीक्षा ली जाएगी। मैया की परीक्षा लेने के लिए अनेकों ऋषिगण आते हैं कि देखो बेटा, तुम किससे विवाह करने की सोच रही हो। मैया ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते अरे वो तो वस्त्र ही नहीं पहनता, बागंबर लपेटता है, तुम उससे विवाह करोगी। मैया ने कहा बढ़िया है, वस्त्र नहीं धुलने पड़ेंगे। ऋषियों ने कहा उनके तो घर ही नहीं है, आप रहोगी कहाँ? मैया ने कहा बढ़िया है, खुले में रह लेंगे ना, घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी ना झाड़ू। अरे ऋषियों ने कहा बेटा वो भस्म लपेटते हैं पूरे शरीर में। तो मैया ने कहा अच्छी बात है, पानी कम रखेगा, हमें पानी ढोना नहीं पड़ेगा उनके स्नान के लिए। ऋषिगण मुस्कुराने लगते, आशीर्वाद देते हैं कि बेटा हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका विवाह भोलेनाथ जी के साथ होगा। इधर ऐसा सुंदर आशीर्वाद देकर के ऋषिगण चले जाते हैं। अब नारद जी राजा हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखो राजन, मैंने आपकी कन्या के लिए सुंदर वर ढूंढा है। उन्होंने पूछा हाँ महाराज बताइए कौन सा वर? उन्होंने कहा भोलेनाथ जी, उनसे अच्छा वर तो कोई नहीं सकता। राजा हिमाचल जी ने कहा ठीक है, सुंदर भाई विवाह तय कर दिया गया। अब तय हुआ है तो बारात भी आएगी, विवाह भी होगा। तो उधर विवाह की सुंदर तिथि भी निकाली गई। जब सुंदर समय आया तो भोलेनाथ जी, अब सबके घर में तो तैयारियां होती है भाई, जिसके घर से अब बारात जानी हो तो तैयारी तो खूब की जाएगी। लेकिन भोलेनाथ जी के यहाँ कोई तैयारी नहीं। तैयारी कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी अपने विमान को खूब सजा रहे हैं, खूब बढ़िया। ब्रह्मा जी विमान को सजा रहे हैं, भगवान विष्णु गरुड़ जी को सजा रहे हैं, और आज यमराज जी अपने भैंसे को खूब मलमल के नहला रहे हैं। वही बारात में चलना है भोलेनाथ जी के। उन्होंने कहा अच्छा, तो आज सब खूब तैयारियों में लगे, लेकिन भोलेनाथ जी क्या कोई तैयारी नहीं। भाई 3 बज गए, अब तैयार होने का समय। तो भोलेनाथ जी के जो गण है भूत प्रेत, उनसे ज्यादा भोलेनाथ जी के विषय में कोई सोचता ही नहीं। सबसे ज्यादा सोचते हैं तो वही सोचते हैं। अच्छा गण आए, उन्होंने कहा प्रभु हम एक बात है, अगर आप बुरा ना माने तो आपका श्रृंगार हम कर दें।
प्रभु ने कहा ये तो और अच्छी बात है, मेरे गढ़ मेरा श्रृंगार करेंगे, ये तो बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि भोलेनाथ जी गढ़ों से बड़ा प्रेम करते हैं। अब इधर कुछ गढ़ तो श्रृंगार करने लगे, लेकिन नारद जी तभी आए तो नारद जी को कहा गया कि देखो भाई कुछ गढ़ तो यहाँ पे हैं, लेकिन जो और चुड़ैल उड़ैल है उनको तो निमंत्रण नहीं दिया गया है, जा करके दे आओ। तब नारद जी निमंत्रण देने गए जहाँ पे चुड़ैलें रहती है, जहाँ पे और गढ़ रहते हैं, वहां पर निमंत्रण देने गए। और कैसे निमंत्रण दे रहे हैं आज? अकाइन हो बकाइन हो, सुनिएगा ध्यान से, अकाइन हो बकाइन हो, बरुआ के डाइन हो, चलो शिव जी की चलिए बारात भूतों। नारद जी निमंत्रण दे रहे हैं, हो चलो शिव जी की चलिए बारात भूतों, चलो शिव जी की चलिए बारात भूतों, चलो शिव जी की बारात भूतों, चलो शिव जी की चलिए बारात भूतों, चलो शिव जी की चलिए बारात भूतों। तारा